राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इन माय ओपिनियन टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी कितने तरह के होते हैं मेरी नज़र में, है ना। और सब टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, सो कॉल्ड रीडर, डायरेक्टर की नज़रों में स्टूडेंट की परिभाषा जानने जाइएगा तो बहुत बुरी तरह से वो लोग स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं। विद्यार्थी मतलब मेल फीमेल दोनों, बॉयज़ गर्ल्स दोनों, है ना। जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ना तो वो अपनी औकात हैसियत भूल जाता है कि वो पहले क्या था, कहाँ से उसने स्टार्ट किया था। ये सबसे दुख की बात है कि लोग अपनी औकात हैसियत दोनों को भूल जाते हैं एक बार सक्सेसफुल हो गया। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं, है ना, या एवरेज स्टूडेंट हैं, जब तक वो गुड नहीं बन जाता है तब तक उसको लोग, टीचर्स स्पेशली, किसी भी रूप में टीचर हो, स्कूल में जो काम करते हैं उसको टीचर्स कहा जाता है, कॉलेज में जो काम करते हैं उनको लेक्चरर कहा जाता है, और उसी यूनिवर्सिटीज़ में जो बड़े बड़े लेवल पे हो गए वो लोग प्रोफेसर कहे जाते हैं। इस तरह से तो वो लोग हमेशा स्टूडेंट्स को गधा, कोई बेवकूफ़, कोई खच्चर, कोई है ना, स्टूपिड, है ना, कोई बोलेगा अरे एकदम बिगड़ेल घोड़ा है, तो दिस दैट, है ना, इस तरह के संज्ञा सर्वनाम, है ना, नाउन प्रनाउन के यूज कर करके इस विद्यार्थी को हमेशा इस तरह से पुकारते हैं। मैंने आज तक, सबसे पहले तो मैं अपना खुद बता दूं कि मुझे आज तक कभी किसी टीचर ने इस तरह के नाउन और प्रनाउन से कभी मुझे सम्मानित नहीं किया, सबसे पहली बात। इसलिए मैंने अपने जीवन में शायद किसी स्टूडेंट को आज तक कभी गधा नहीं बोला होगा, ना बेवकूफ़ बोला होगा, ना स्टूपिड बोला होगा, ना खच्चर बोला होगा, ना डोंकी बोला होगा, आज तक नहीं बोला होगा। कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नज़र में स्टूडेंट तीन ही कैटेगरी के होते हैं और वो कैटेगरी आपको जानना है, सभी विद्यार्थी को ये जानना चाहिए। दूसरा क्या कहता है एकदम मत सुनो, क्योंकि दूसरों का काम ही है आपको डिमोरलाइज करना, आपको डिस्करेज करना। उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो अपनी औकात हैसियत खुद बोल गए कि 20 साल पहले क्या थे। कुछ लोग, इंटेलिजेंट लोग जो बचपन से इंटेलिजेंट पैदा होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, वो एकदम भूल जाते हैं कि भाई आप अपना कंपेरिजन, है ना, सबके साथ नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना है। तो मेरी नज़र में जो स्टूडेंट है, सबसे पहले पहला कैटेगरी जो स्टूडेंट है मेरी नज़र में वो है रफ डायमंड। मैं स्टूडेंट को डायमंड बोलता हूँ, हीरा, रफ डायमंड। उसका सेकंड कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो है पॉलिश डायमंड। और थर्ड कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो है मेरा शाइनिंग डायमंड। मैं स्टूडेंट को सिर्फ तीन ही कैटेगरी में बांटता हूं। चैलेंज है रफ डायमंड को पॉलिश डायमंड में कन्वर्ट करना और उसको फिर शाइनिंग डायमंड में कन्वर्ट करना, क्योंकि सिर्फ हमारे देश में फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम करने वाले लोग, चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ शाइनिंग डायमंड वाले लोग हैं, पॉलिश्ड वाले भी नहीं हैं। IIT, IIM, NIT, यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे क्रीम लेयर पॉलिश्ड वाले हैं, ऑटोमेटिक। यहाँ पे सबसे पहले टीचर लोग ये बार बार भूल जाते हैं कि स्टूडेंट्स की वजह से टीचर का नाम होता है, गुरु का नाम होता है। इतिहास गवाह है, द्रोणाचार्य, उनके शिष्य अर्जुन उनके विद्यार्थी थे, उन्होंने उनके नाम को नामचीन किया, उनके नाम को बढ़ाया, नहीं तो उनको कोई नहीं जानता था। अर्जुन की वजह से उनको बढ़े, एकलव्य की वजह से, जो कि साधना, एकलव्य बोलते हैं ना, एक साधना की वजह से, तो द्रोणाचार्य ने उनको रिजेक्ट किया, लेकिन वो एक नंबर का धुरंधर बना। और वो हमेशा बोला कि मैंने उनकी विद्या को हमेशा अपने साथ रखा, वो द्रोणाचार्य की वजह से, उसकी वजह से द्रोणाचार्य फेमस हुए। कर्ण, है ना, इस तरह से आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े योद्धा स्टूडेंट रहे हैं उनकी वजह से गुरु का नाम होता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, IIM, IIT, NIT, कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप 100,000 तक ले लीजिए, सबका नाम जो है वो स्टूडेंट्स की वजह से, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की वजह से है, क्योंकि आप क्रीम लेयर लेते ही हो। कौन सी बड़ी बात है क्रीम लेयर को शाइनिंग में कन्वर्ट करना, पॉलिश डायमंड को शाइनिंग डायमंड कन्वर्ट बहुत आसान है। चैलेंज तो तब है जब आप रफ डायमंड को लेके शाइनिंग डायमंड बना के दिखाओ। मैं IIT, IIM, NIT वालों को चैलेंज करता हूँ, यहाँ के प्रोफेसर को चैलेंज करता हूँ कि आप रफ डायमंड लो और उनको शाइनिंग डायमंड में कन्वर्ट करो। हिम्मत नहीं है आपकी, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिश वाले को लेते हो, और पॉलिश को शाइनिंग कन्वर्ट करना बहुत आसान है। चैलेंज तब है जब रफ डायमंड वाले को आप शाइनिंग डायमंड बना दिखाओ, है ना। और वो चैलेंज लेने के लिए कोई हिंदुस्तान में तैयार नहीं, लेकिन मैं तैयार हूँ।
इसीलिए मैं इस बार लाइफ स्किल्स वाला पार्ट शुरू कर रहा हूं, जिसके माध्यम से फ्री चैनल है, वहां पे मैं रफ डायमंड को शाइनिंग डायमंड में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। जो भी मेरे उस चैनल के साथ जुड़ जाएगा इस चैनल के साथ, वो शाइनिंग डायमंड बन के रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से इंस्टीट्यूट का नाम होता है, किसी प्रोफेसर की वजह से नहीं, किसी लेक्चरर की वजह से नहीं, किसी टीचर की वजह से, किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आज तक किसी टीचर की वजह से नहीं होता है। ये स्टूडेंट बनाता है किसी भी इंस्टीट्यूट को नंबर 1। आज IIT, IIM, NIT जो भी है नंबर 1 पे इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो क्रीम है, वो पॉलिश डायमंड है। अब उनको शाइनिंग डायमंड में कन्वर्ट करना वहाँ के प्रोफेसर के लिए बहुत आसान है। अगर उस प्रोफेसर को इतनी हिम्मत है तो आके चरवाहा विद्यालय में पटना में पढ़ा के दिखाए और उनको शाइनिंग डायमंड बना के दिखाए, है ना। मदर सिस्टर एक हो जाएगी उन लोगों की, मम्मी डैडी एक हो जाएगी, सवाल ही नहीं उठता किसी भी कीमत पे। इस बात को ध्यान रखना है स्टूडेंट। आज की डेट में आप मेरे विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, एकदम डिस्करेज नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि लोग अपनी औकात हैसियत भूल जाते हैं सफल होने के बाद। आप रफ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, शाइनिंग, इसी 3 कैटेगरी में आप मेरी नज़र में हो और हमेशा रहोगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसी तरह से स्टूडेंट्स को देखिए आप। ओके देन, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो फीडबैक देके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, सबके पास जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का 3 ही कैटेगरी होता है, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं होता है स्टूडेंट का। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगिनिंग।